दोस्तों, एक महिला के पति की हत्या की जाती है और जो हत्यारा होता है उसको पुलिस पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और उसको सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, पुलिस हत्यारे को पकड़ती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, लेकिन जो पत्नी होती है उसके दिल को तसल्ली नहीं होती है। उसके अंदर तूफान और उसका जो खून था वो खौलता रहता है अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए। और दोस्तों, जब वो हत्यारा जेल से छूटता है और फिर वो पत्नी एक प्लान बनाती है और अपनी दो नंदों को शामिल करती है और फिर उस हत्यारे की हत्या कर देती है। इतनी बेरहमी के साथ उसको तड़पा तड़पा कर मारती है और उसके शरीर के टुकड़े करती है और दोस्तों उसके बाद उसको जंगलों में फेंक देती है। और जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी ये घटना लेकर आया हूँ ये है राजस्थान की। दोस्तों, वहीं का एक जिला लगता है झालावाड़। दोस्तों, 10 फरवरी का वाक्य होता है। सुबह सुबह जब लोग बाग अपने खेतों पर जाते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं और फिर जैसे ही वो देखते हैं कि गेहूं के खेत में एक लाश पड़ी हुई है जो रस्सियों से बंधी हुई है और उसके शरीर के टुकड़े किए गए हैं, जैसे हाथ लटक रहे हों, उसके हाथों को काट दिया हो, पैरों को काट दिया हो और पैरों को तोड़कर उसके गले से उसके कंधों से बांध दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जांच पड़ताल करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पुलिस उसकी शनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है कि ये कौन है, तो पता चलता है कि ये कालूराम है और जो अभी 5 साल की सजा काट कर आया है और इसने एक हत्या कर दी थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये कालूराम की किस किस से दुश्मनी है, इसकी हत्या क्यों की गई। और फिर पुलिस परिवार वालों से पूछती है कि कालूराम की दुश्मनी किसके साथ थी। और दोस्तों उसके बाद पता चलता है पुलिस को कि अब से 2021 में कालूराम ने एक भूरे लाल की हत्या कर दी थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था और उसके बाद इसको जेल में डाल दिया गया था, जेल में सजा सुनाई गई थी और यह 5 साल के बाद जो जमानत पर आया था और अभी इसकी 2 साल की सजा और बाकी थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस और जांच पड़ताल करती है कि आखिर भूरे लाल जो जिसकी हत्या की गई थी उसके परिवार वालों ने ही शायद इसके हत्या की है और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, सीसीटीवी कैमरे वगैरह कोई गांव में थे नहीं। और फिर पुलिस भूरे जो कालूराम है उसकी लास्ट कॉल को देखती है कि आखिर इसको यहाँ पर किसी ने ना किसी ने बुलाया होगा और तभी तो ये यहाँ पर आया होगा, इसके साथ किसने संपर्क किया लास्ट कॉल के। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि प्रेमा बाई जिसकी लास्ट कॉल लोकेशन जो लास्ट कॉल की गई थी और कालूराम की जो बात हुई थी वो प्रेमा बाई से हुई थी। और फिर पुलिस को पता चलता है कि जो प्रेमा बाई है यह जो भूरालाल है उसकी बहन है। और फिर पुलिस उसको उठाती है, जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है तो फिर जो प्रेमा बाई होती है वो टूट जाती है और फिर पूरी कहानी को बताती है। और दोस्तों, जो प्रेमा बाई की जो भाभी काली बाई थी जो भूरे लाल की पत्नी होती है उससे भी पूछताछ की जाती है और फिर जो 3 दिन की रिमांड होती है उसके बाद पुलिस को जब सारी पूरी कहानी का पता चलता है तो सब हैरान हो जाते हैं। काली बाई बताती है कि जो कालूराम है इसने मेरे पति की हत्या की थी और इसका बदला लेने के लिए मेरे अंदर खून खौल रहा था। पुलिस ने कालूराम को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल तो दिया था, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। और फिर मैं प्लान बनाती हूँ कि कैसे न कैसे कालूराम को
मैं अपने हाथों से सजा दूं, इसको इस दुनिया से अलविदा कर दूं। और फिर मैं प्लान बनाती हूँ अपने नंदों के साथ मिलकर, जिसमें एक प्रेमाबाई होती है और एक केदारबाई होती है। और उसके बाद जो चाचा होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है कि किस प्रकार जो कालू राम है इसको बुलाया जाए, इससे संपर्क किया जाए, इसका फोन नंबर मिल जाए, तो इसको बुलाकर इसके साथ हम जो हमने प्लान बनाया है उसको अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जो प्रेमाबाई का जो चाचा होता है वो उसकी फोन नंबर निकालता है, और जनवरी में ही कालूराम जेल से छूट कर आया था, और जो कालीबाई होती है उसको पता चलता है कि जो कालूराम है वो जेल से छूट कर आ गया है और जमानत पर आया है। और फिर वो अपना जो प्लान उन्होंने तैयार किया था उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो कालीबाई होती है वो अपनी दो नंदों को शामिल करती है, और शामिल करने के बाद वो कहती है कि अब हम इस जो प्लान हमने बनाकर तैयार किया था उसको अंजाम देने का समय आ गया है, क्योंकि कालूराम जेल से छूटकर आ गया है। और फिर दोस्तों 8 फरवरी को जो प्रेमाबाई होती है वो कालूराम से संपर्क करती है, फोन करती है, और फिर उसको वो जंगल में खेत में बुलाती है। और फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर, और जो चाचा होता है वो भी मिलकर उसको मौत के घाट उतारते हैं। कालीबाई बताती है कि जो प्रेमाबाई है उसने कालूराम से बात की थी फोन पर, और इन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। प्रेम प्रसंग चल जाता है, लेकिन कालूराम को पता नहीं था कि इसको फंसाया जा रहा है। और फिर 8 फरवरी को प्रेमाबाई कालूराम से कहती है कि तुम मेरे से मिलने के लिए खेतों पर आ जाओ, और यहीं पर हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। कालूराम 9 फरवरी की रात को उस खेत पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो प्रेमाबाई उसको खेत में लिटा लेती है। और फिर उसके बाद कालीबाई आ जाती है जिसके हाथों में कुल्हाड़ी होती है, और जो चाचा होता है उसके भी हाथों में कुल्हाड़ी होती है, और जो केदारबाई होती है उसके हाथों में रस्सी होती है। और फिर वो उसको वहां पर बांध कर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करते हैं, और पहले ही वार में जो कालूराम होता है वो बेहोश हो जाता है, उसके ऊपर पानी डाला जाता है, उसको होश में लाया जाता है, और फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है, उसको तड़पा तड़पा कर उसको मारा जाता है, उसको मौत के घाट उतारा जाता है, उसके पैरों को तोड़ दिया जाता है, और हाथ पैर जिस्म पर उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है, जिससे कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो सके। दोस्तों, जब कालूराम की मौत हो जाती है और फिर वो उसको वहीं पर रस्सियों से बांधा हुआ छोड़कर चले जाते हैं, और अपने घर पर आकर जश्न मनाने लगते हैं कि हमने अपने अंजाम जो हमने प्लान बनाया था उसको अंजाम दे दिया है, और हमारा बदला पूरा हो गया है। वो सोचते हैं कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जो प्रेमाबाई ने लास्ट कॉल की थी कालूराम के पास, पुलिस उसी के आधार पर उसको पकड़ती है, और जब उससे उगलवाया जाता है तो वो पूरी कहानी को बता देती है कि आखिर हमने इसलिए उसके साथ ऐसा किया, अपना बदला लिया। और फिर पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, किसी का क्या बिगड़ा, जो प्रेमाबाई है उसका पति अब से कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई थी, उसकी 3 बेटियां हैं, और जो कालीबाई है जिसका पति भूरा लाल था, उसके भी 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। और दोस्तों, पुलिस तीनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, और जो चाचा होता है वो फरार चल रहा है, और पुलिस उसको भी तलाश कर रही है, और उसको भी पकड़ते ही जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।